हिमाचल की घाटियों के बीच बसा था रामनगर। खूबसूरत लेकिन बर्फीली सर्दियों में जान लेने जितना कठोर। इसी गांव में रहता था गोपी नाम का एक गरीब मोची, जिसकी मेहनत उसके हालात के आगे हमेशा छोटी पड़ जाती थी। घर में था उसका बीमार बच्चा चंदन और उसकी तेज तर्रार पत्नी गंगा, जो गरीबी से तंग आकर गोपी पर अक्सर भड़क जाती थी। गोपी की जिंदगी सिर्फ तानों से नहीं बल्कि समाज के भेदभाव से भी भरी थी। जमींदार उसकी जाति और काम के कारण उसे कोठी के आसपास ठेला लगाने भी नहीं देता था। एक दिन जमींदार ने उसका ठेला उठा लिया। गोपी थक कर जब घर पहुंचा तो चूल्हा भी ठंडा था। घर में बस गुस्सा, भूख और निराशा थी। राशन के लिए वो मजबूरी में सेठ मूलचंद के पास गया। सेठ चालाक था, उसने उधार देने की कीमत रखी। अपना घर मेरे नाम कर दे। भूख ने गोपी से उसका आखिरी सहारा भी छीन लिया। उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। गंगा टूट पड़ी, पर गोपी शांत रहा। उसे सिर्फ चंदन की भूख दिखाई दे रही थी। कुछ दिन राशन से गुजरे, फिर सब खत्म। गोपी दोबारा सेठ के पास गया, पर इस बार सेठ ने झूठ बोल दिया। माल रास्ते में फंसा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब घर में भूख, झगड़ा और डर ही बचा था। इसी दौरान खबर आई कि एक बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है। गांव वाले जंगल की ओर भाग रहे थे। गोपी ने गंगा और चंदन को लेकर घने पेड़ों के बीच शरण लेने का फैसला किया। जंगल में अचानक बारिश और बर्फ ने जमीन पर पानी भर दिया और सबको पेड़ों पर चढ़ना पड़ा। वहीं गोपी ने अपनी कारीगरी से पेड़ की शाखाओं पर एक मजबूत टिकाऊ झोपड़ी बना दी। इतनी बढ़िया कि गांव वाले दंग रह गए। उनकी मदद देखकर सेठ भी वहां पहुंचा। झोपड़ी देखकर उसका लालच फिर जागा। ये घर मेरा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तुम्हारा घर मेरा। गंगा भड़क उठी। लोभ की भी हद होती है सेठ। बहस बढ़ी पर गोपी शांत रहा। उसने कहा, मैं तुम्हारा घर नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा ही एक घर बनाकर दे दूंगा। लोभ के कारण सेठ मान गया। उसने गोपी को 3 मंजिला लकड़ी का महल जैसा घर बनाने को कहा। गोपी ने दिन रात मेहनत करके वो घर बना दिया, लेकिन सेठ की जिद थी कि उसे बिना छाल ढके ही छोड़ दो, क्योंकि छाल उसे गरीबों जैसा लगता था। गोपी ने चेतावनी दी, पर सेठ ने घमंड में कोई बात नहीं